नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 24 से लेकर 30 सितंबर तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि, पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि, हम देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सेवन ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। सेवन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। लगता है आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है या फिर कोई छुपी हुई राज को रिवील करने में व्यस्त है। सेवन ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन, फाइव ऑफ कप्स, ऐसा लगता है कोई गुड न्यूज़ है जिसे ये या तो छुपा रहा है या फिर कुछ बैड न्यूज़ है जो ये आपसे छुपा रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी इनके पास है, लेकिन हो सकता है बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ या फिर बच्चों से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ ये आपसे छुपाना चाहते हैं और ये रिश्ते को बैलेंस करना भी चाहते हैं, लेकिन ये उन बातों को अपने से अलग रखना चाहते हैं जिस बातों से या तो आप हर्ट होंगी या फिर आप नहीं चाहते हो कि आपको इस बात को पता चले, या फिर आपकी कही हुई कुछ बातों से ये दुखी हैं जिसकी वजह से ये कोई गुड न्यूज़ आपको देना नहीं चाहते हैं कि आपके बिहेवियर से ये परेशान है, इसीलिए ये जो भी बात बोलना था आपको ये बोलना नहीं चाहते। कुछ ना कुछ मेजर चीज़ें इनके लाइफ में चल रहा है, हो रहा है, जो ये आपको बताना तो चाहते हैं लेकिन आपकी बिहेवियर की वजह से हो सकता है ये आपको बोलना नहीं चाहते। या फिर अगर रिश्ता बैलेंस नहीं है तो जब तक रिश्ता बैलेंस नहीं हो जाएगा तब तक ये सच्चाई आपको नहीं बताएंगे। कुछ नया मेजर कुछ होने जा रहा है आप लोगों की लाइफ में। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ कप्स के एनर्जी में आप हो पाइसिस। नाइट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है। नाइट ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में एक स्टेबल प्यार आए, एक स्टेबल ऑफर आए, चाहे वो नया ऑफर या फिर आ रहा है कोई नया इंसान ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है, जो जिस इंसान से मिलके आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि लक अब मेरा साथ दे रहा है, लेकिन आप निर्णय लेने में परेशान हो, कन्फ्यूजन में हो कि क्या करें, पुराने रिश्ते को रखे या फिर नए जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़े, क्योंकि आपको लक का भी साथ चाहिए, वक्त का भी साथ चाहिए और रिश्ते में किसी का साथ चाहिए नया इंसान के। अगर ये पुराने इंसान आते हैं
तो नए सोच के साथ, स्टेबिलिटी के साथ अगर आपकी लाइफ में आए तो अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान जब आपकी लाइफ से गया था तो ये फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से गया था, फिनेंशियल लॉसेस की वजह से गया था, जिसकी वजह से ये इंसान आज जो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी को गेन भी किया है। बहुत अच्छे गुड न्यूज़ भी है, लेकिन फिर भी ये कुछ छुपा रहा है और आपको अब किसी अच्छे और नए रिश्ते की तलाश है। अगर ये इंसान ही सही तरीके से वापस आता है तो चलेगा, अगर नहीं आता है कोई नया इंसान जो आपके लाइफ में आ रहा है, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई आ जाए, और कुछ लोगों के लिए आ भी चुका है, तो आप निर्णय लेने के लिए मतलब अभी जो है डिसीजन लेने का इंतजार कर रहे हो कि अगर उनका तरफ से, उनके तरफ से चीजें सही हो जाए तो मुझे कोई नए रिश्ते नहीं चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। हो सकता है कि आप हमेशा अपनी मर्जी से चलते हो और अपनी मर्जी के मालिक हो, आप हर चीज अपने हिसाब से करते हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके, या फिर आप किसी और रिश्ते में थे शादी के अलावा भी, और आप इस रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते थे। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी के मालिक तो हो, लेकिन अभी आपको इस रिश्ते में शादी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों को आपको महत्व देना पड़ेगा। आपके पास और रिश्ता है, या तो कोई नया पर्सन, या शादी के अलावा किसी रिश्ते में आप हो कोई नया पर्सन के साथ, या फिर आप किसी नए इंसान की तलाश में हो। ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहते हैं कि आप घर वापसी करें, अपनी मर्जी का मालिक आप हो, लेकिन शादी, परिवार, बच्चा, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए, घर वापसी करना चाहिए। जितनी आपको पैसे की ज़रूरत है, अनवांटेड मनी का फ्लो, स्टेबिलिटी, इन सारा चीज़ ये आपको अब प्रोवाइड करेंगे। हो सकता है कि आप इसी वजह से इनसे दूर थे, इसी वजह से आप किसी और रिश्ते में जुड़ रहे थे, या फिर इसी वजह से आप रिश्तों में आते जाते रहते थे, इन एंड आउट होते रहते थे। तो अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके पास है, अब आपको रिश्ते में वापसी करना है, परिवार के बारे में सोचना है, बच्चों के बारे में सोचना है, और रिश्ते को एक स्टेबल जगह पर ले जाना है, मतलब शादी, कमिटमेंट। शादीशुदा तो आप हो ऐसा लग रहा है, तो रिश्ते को कमिटेबल बनाइए। नॉन कमिटेबल रिश्ता है ये, क्योंकि आप किसी और रिश्ते में जुड़े हुए हो और आप आते जाते रहते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो इनसे, पाइसिस। मून के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पाइसिस आप इनसे इस वजह से नाराज हो कि ये बहुत झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, ट्रॉमा देते हैं, अनवांटेड चीज़ों को ये ऐसा कुछ दिखाते हैं कि जो चीज़ नहीं हुआ है उसके लिए भी आपको परेशान करता है। देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हो। आप किसी जेमिनी के साथ डील कर सकते हो, आप खुद पाइसिस हो, किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। हाइलाइटेड है पाइसिस। हम्म, आप क्या चाहते हो। द मून, द लवर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन। कितने कार्ड बताऊं। आप चाहते हो रिश्ते से झूठ चला जाए, रिश्ते से थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके आप भी परेशान हो, आप किसी के साथ वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो, आप एक निर्णय लेना चाहते हो, लेकिन झूठ फरेब से आप परेशान हो, या तो आप खुद झूठ बोलते हो या फिर आपके पर्सन बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मोटिव एक ही है, जैसा कि ये सोच रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से दो रिश्तों को लेके चलना चाहते हो।
आपके पास सब रहे ऐसा आप चाहते हो। आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से हर रिश्ते को संभाल सकते हो, आप में वो क्वालिटी है, वो एबिलिटी है कि आप 2 रिश्तों को एक ही जैसे प्यार के साथ, सम्मान के साथ लेके आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए आप या तो उनके झूठ से परेशान हो या फिर खुद के झूठ से आप डर रहे हो कि मैं झूठ बोलूँगा या बोलूँगी तो रिश्ता फिर से खराब होगा। आप निर्णय पहले भी नहीं ले पा रहे थे करंट एनर्जी में, आगे चल के भी आपको निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। आउटकम देख लेते हैं, एक निर्णय तो आपको लेना ही पड़ेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। ऐसा है ना कि निर्णय लेने में आपको प्रॉब्लम हो रहा था ना पाइसिस, वैसा ही प्रॉब्लम आपको आगे चल के भी होगा। आउटकम जो आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ, क्योंकि आप खुलकर नहीं बोलोगे, मेंटल कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। 2 रिश्ते आपको चाहिए, आपके पर्सन कंफ्यूजन में रहेंगे। ये स्टेबिलिटी, पैसा, कमिटमेंट रिश्ते में स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाए, ये सब कुछ चाहते हैं। शादी, बच्चा, परिवार जो है उसको संभाल के रखें और आपका जो है दिमाग में दूसरी चीज़ पड़ा हुआ है, क्योंकि आप 2 रिश्तों में हो और आपको दोनों रिश्ते चाहिए। इसी की वजह से आपकी मर्ज़ी ही चलेगी, रिश्ते कन्फ्यूजन में ही रहेगा, रिश्ते में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, वाद-विवाद भी हो सकता है। इस तरीके से इस हफ्ते आपके जाएँगे, क्योंकि ये पहले भी होता आया है। आपके पास 2 रिश्ते पहले भी थे या फिर उनके पास, किसी एक के पास है। ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है पाइसेस आप खुद ही 2 रिश्तों में डील कर रहे हो और खुद ही आप परेशान हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है, सॉरी एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है पाइसेस। ट्रस्ट, आपको भरोसा करना पड़ेगा खुद पर, यूनिवर्स पर। हो सकता है या तो आप आपके पर्सन को भरोसा नहीं कर पा रहे हो या फिर आप खुद पर भरोसा नहीं है कि आप अगर सही तरीके से किसी एक रिश्ते को लेके चलते हो तो आप चल पाओगे। आपको खुद पर भरोसा नहीं है, अपने दिमाग को आप संतुलित नहीं कर पा रहे हो कि क्या निर्णय लोगे। निर्णय पर आपको भरोसा नहीं है, अपने खुद के निर्णय पर भरोसा कीजिए, यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए। जो आप कर रहे हो आप अपने काम पर भरोसा करिए, क्योंकि आप बैलेंस तरीके से आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, मतलब आपके काम पर भरोसा नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है। सक्सेस का कार्ड आया है, जो अगर आप सही संतुलित तरीके से निर्णय लेते हो, बैलेंस तरीके से निर्णय लेते हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस आपको मिलने जा रहा है, जो आप चाहते हो उसमें, जो भी आपके मन में है कि मुझे ये चाहिए, मुझे एक ही रिश्ता चाहिए या 2 रिश्ता चाहिए या फिर मुझे सक्सेस चाहिए, तो आपको भरोसा रखना है। आपके सक्सेस आपके भरोसे के साथ ही आपको मिलेगा। और लेट गो का कार्ड आया है, पास्ट की चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि जितना आप पास्ट को याद करोगे नए चीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सो लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।